मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा भी स्टूडेंट मेरे लाइफ के फेज में आया हुआ है जहाँ पर बिकॉज ही डिडंट क्लियर सीए फाइनल एग्जामिनेशन, ही ट्राइड टू डू समथिंग वर्स्ट विद लाइफ, मतलब ऐसा ऐसा भी इम्पैक्ट रहा। और उसने मेरे को बहुत झंझोड़ा। दैट वाज 2017 एरा। जी तो सर। उसमें मुझे एक मालूम पड़ा कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना बचपन से सिर्फ पास होते गए और अचानक फाइनल में फेल हो गया, तो सरप्राइज आ गया। तो मैं एक स्टूडेंट को एक चीज क्लियर बोलना चाहता हूँ, डोंट वरी। फेल और पास ये लाइफ का एग्जाम का नहीं बोल रहा हूँ। फेल और पास एक लाइफ का एक बोलते ना एक लाइफ का एक पाथ है। आप एक रास्ते से चलने वाले हो, फेल भी होएगा, पास भी होएगा, फेल भी होएगा, पास भी होएगा। डोंट वरी अबाउट इट। अपनी मेहनत करते जाइए। और इसके लिए एक स्टेटमेंट डेफिनेटली मैं देना चाहूंगा, और शायद अपने जो स्टूडेंट है, व्यूअर्स है, वो भी इसको एग्री करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ। जिस दिन आप सीए बन गए, आप अगर आपका मानना ऐसा है कि मैं सीए बनने के बाद मेरी लाइफ सेट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये अप्रोच गलत है। लाइफ कभी सेट नहीं होती है। लाइफ डज हैव इट्स ओन एग्जाम। तो इसका एक स्टेटमेंट है, लाइफ इज एन एग्जाम। लाइफ अपनी एक एग्जाम है, बट एग्जाम इज नॉट लाइफ। तो आपको जीना क्या है, तो लाइफ जीनी है, तो अपनी अपनी मेहनत करते जाइए, कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाइए। तो लाइफ एक एग्जाम है, आपकी एग्जाम लेते रहेगी, आप चिंता क्यों करते हो? फेल हुए तो वापस एग्जाम दे दो, बस बात खत्म। बिल्कुल। लाइफ वर्स्ट फेज नहीं बोल सकता, एक्चुअली ये बेस्ट फेज। मैं अगस्त और सितंबर 2012 में आई वाज इन कोमा फॉर 17 डेज। 17 दिन तक मैं कोमा में था। मल्टीपल मेरे ऑर्गन्स फेलियर थे। आई वाज ऑन डायलिसिस आल्सो। मेरी किडनी का इम्पैक्ट ऑलरेडी टिल डेट आई परचेज ऑलमोस्ट 14 कार्स। मैंने 14 कार खरीद ली है अभी तक। और मेरे कलेक्शन में मेरी फेवरेट ड्रीम कार है रैंगलर। ओके, जीप रैंगलर, मतलब वो एक नंबर है। उसके पहले जैगुआर एक्सजेएल थी। जैगुआर एक्सजेएल मेरी फेवरेट कार थी, लेकिन जब रैंगलर हाथ में आई, ये था। क्वेश्चन में आया था कि अमित सर, आप इतना ज्यादा अपना अपना मतलब अपनी क्लासेस का इतनी ज्यादा प्रमोशन करते हो, बट जब प्रॉब्लम्स आती है तो कॉल रिसीव नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज हम बात करने वाले हैं द ओनली वन, तो मालिक। दैट मीन्स आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सीए अमित ताटेड सर से। तो बिना देरी किए हुए सर से बातचीत स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ऐसे बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती शेड्यूल में से, जैसे कि नेक्स्ट मंथ एग्जाम है सी एंटर के, उसके बावजूद आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए, हम बच्चों से बात करने के लिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स अ लॉट शुभम भाई। आप आई एम वेरी, मतलब बोलते हैं ना, जब भी अपने को कभी ऐसे मौका मिलता है शेयरिंग के लिए ना, आपसे इंटरेक्शन करना, आपके वीडियोस देखता हूँ मैं मालिक, तो इट्स ए तोड़ सर, तोड़ मालिक। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर। तो सर, सबसे पहले एक सवाल है। उससे भी पहले मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए जो हमारे नए व्यूअर्स हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज, आई कैन अंडरस्टैंड। क्या लगता है कि कोई इतना फेमस पर्सन आ रहा है और मैं उससे इंट्रोडक्शन मांग रहा हूँ, सम फॉर्मल रिक्वायरमेंट की वजह से मुझे कहना पड़ता है कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे नए व्यूअर्स के लिए। तो तोड़ मालिक, बेसिकली माई सेल्फ अमित तातेड़, अमित विजय तातेड़। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी, आई क्लियर्ड सीसा एग्जामिनेशन, डीसा, सीसम, बीसीसीपी, ये आईटी सर्टिफिकेशन के कोर्सेज है। along with we have also मतलब I also completed an MBA। बेसिकली ऑल टुगेदर कोर्सेज का भंडार है। कोर्सेज बहुत सारा टाइम हमने एजुकेशन में डाला हुआ है। And initially, I worked with Big Fours, PricewaterhouseCoopers, and then I joined HDC Bank in my career. From 2006 to 2010, it was basically with respect to jobs. And अचानक एक दिन मूड आ गया ट्रेनिंग सेशंस देते देते बैंक के अंदर, और माँ कसम देखो आ गए आज टीचिंग में। तो 2010 से लेकर आज तक टीचिंग में ही है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स से चालू किया थी जिंदगी विथ रिस्पेक्ट टू इसका ऑडिट, सी ए फाइनल ऑडिट और सी ए फाइनलिस्ट का वॉज द सब्जेक्ट्स वर इनिशियल डेज। एंड ओवर ए पीरियड इसका निकला, फिर अपन ईएस में घुसे, एंड इंटर ऑडिट में फिर एंट्री हुई, एंड ओवर ए पीरियड ईएस भी निकला। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, टुडे I being into strategic management and audit for intermediate, final audit, and foundation law को अपन मैनेज करते हैं मालिक। तो दिस इज व्हाट ओवरऑल स्ट्रक्चर सर। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग द सेम। तो सर, सबसे पहला सवाल जो कि बनता भी है, हर बच्चा जानना चाहेगा कि आखिरकार किसके कहने पे
आपने सीए ज्वाइन किया, वो क्या इंस्पिरेशन थी जिससे आपको लगा कि मुझे सीए करना है? बेसिकली इसमें बहुत बड़ा रोल मेरे पापा का है। पापा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनका ऑप्शन ही एक ही था। उनका कहना था कि सीए करना है, बात खत्म। एंड दूसरे एक मेरे मनीष चाचा है, जो बेसिकली मेरे फ्रेंड के चाचा है, लेकिन आज वो मेरे लिए मेरे लाइफ लाइन है। तो उन्होंने वो एक फोर्स बोलते हैं ना, एक तोड़ फोर्स चाहिए रहता है जिसकी वजह से अपन एंटर करते हैं। तो दैट तोड़ फोर्स हैज बीन जनरेटेड बाय दैट चाचू, मतलब चाचा, मनीष चाचा, जिनको मैं, मतलब ये दो पर्सन है जिनकी वजह से मैं एक्चुअली सीए में एंटर्ड हूँ, मालिक। ये था। ओके सर। तो सर किस क्लास में आपको पता था, जब जिस दिन आप पैदा हुए थे उसी दिन फाइनल हो गया था कि आपको सीए करना है? सर सीए। बेसिकली वो थ्री इडियट्स की मूवी का कॉन्सेप्ट याद आ गया। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो टेक्निकली कहीं ना कहीं पापा का ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं था सीए का, बट पापा का कॉन्सेप्ट था कि हम, मेरे मतलब मैं और मेरे एक यंगर ब्रदर है सुमित, ओके, हम दोनों कहीं ना कहीं एजुकेशन फील्ड में कुछ बेटर कर ले हुए, क्योंकि पापा भी एजुकेशन में रहे, तो उनका मेन एजेंडा एजुकेशन से रिलेटेड था सर। सर जैसा कि आपने बताया कि अंकल सी थे, तो एज ए हाँ। स्टूडेंट ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके घर में ऑलरेडी सी, तो हम्म। हर एक ऐसा पर्सन जिसके घर में कोई सीए नहीं है, उसके घर में थोड़ा सा कम प्रेशर होता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा मैनेज हो जाएगा, टफ कोर्सेज। जिसके घर में ऑलरेडी सी हैं, उस स्टूडेंट हम्म। को एक नॉर्मल स्टूडेंट के कंपैरिजन क्या अलग ट्रीटमेंट मिलती है? विदन इट्स फेवरेबल, इट्स अनफेवरेबल। इट डिपेंड्स, पेरेंट्स का कॉन्टेक्स्ट है, ओके। आज की जनरेशन का बात करो तो टेक्निकली चीज़ें बहुत डिफरेंट होगी, बट अगर मेरे मतलब पापा की जनरेशन एंड अदर जनरेशन की बात करें तो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। पापा का कहना था कि भाई यार, जस्ट यू नीड टू बी वेल क्वालिफाइड, और उसके लिए पापा का कॉन्टेक्स्ट था कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। द रिकग्निशन विच चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन गेन इन द सोसाइटी, मतलब ये जो सोसाइटी में आपको बहुत रिकग्निशन मिलेगा वो ज़बरदस्त रहेगा। एंड पापा का स्ट्राइविंग वाज ऑलवेज फॉर दैट व्हाट वी से कॉल्ड एक एक प्राइड फीलिंग, अ रिकग्निशन फीलिंग। जी सर। एंड अगर मैं आज की बात करूंगा, डेफिनेटली आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके। और मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, बट आज के जनरेशन में अपन फोर्स नहीं करेंगे कि भाई यार उनको सीए करना है या क्या करना है। डेफिनेटली अगर उन्होंने मेरे से पूछा ऑप्शन पापा क्या करे, अगर आप गाइड करते हो तो मैं तो डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता हूँ। लेकिन आज के डेट में चीज़ें बहुत अलग होती है। ओल्ड कॉन्सेप्ट में प्रेशर एक ही काइंड का था, दैट आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वो अपन एक वर्ड देते हैं मूवीज में, नहीं क्या, जिनके हीरो, मैं आई फॉरगॉट दैट वर्ड, मूवीज में जिनके हीरो के बेटे आ जाते हैं और वो एक एक नेपोटिज्म, वर्ड, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म। अब नेपोटिज्म बहुत सारी इंडस्ट्री में चल सकता है मालिक, और कोई बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे आप देखोगे, लेकिन उनका सक्सेस होना नहीं होना बहुत आगे के कॉन्टेक्स्ट पे निर्भर है। बट इन सीए इंडस्ट्री देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपोटिज्म। सीए इंडस्ट्री में आपको अपनी मेहनत पे और बलबूते पे आगे निकलना पड़ता है। तो आपके पेरेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कहीं पर कुछ भी रहे, लेकिन आपको आपके एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली यू नीड टू मैनेज दैट सर। टेक्निकली वैसा कॉन्सेप्ट है सर। ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप सीए नहीं होते तो आज आप क्या होते? हाँ, मैं सीए नहीं होता तो सर मैं आज एक्टर होने की कोशिश करता, ओके। माय ड्रीम वाज टू बिकम एन एक्टर। जी सर। तो दैट वाज बेसिकली ए ड्रीम। पर पापा का कहना था कि भाई अपन मैं मारवाड़ी फैमिली से आता हूँ, जैन फैमिली से। तो पापा का कहना है मारवाड़ी जैन में अपन ये फील्ड में नहीं जाते, तो आपको ये फील्ड छोड़नी पड़ेगी। मैंने बेसिकली 10th के बाद मैंने बहुत सारा टाइम वो फोटो शूट्स, ओके, प्रोफाइल बनाना, बहुत सारे डायरेक्टर्स के चक्कर लगाना, आई डिड दैट वन, मतलब एक कुछ टाइम के लिए, नॉट मेजरली, हाँ। बट एक 3-4 महीने के लिए मैंने ट्राई किया वो। एक मराठी मूवी के लिए भी छोटा सा रोल आया था, जिसमें बहुत ऐसा पिक्चर में विजिबल नहीं था, बट एक मी तुझ्यासाठी करके है, एक मूवी है। तो उसमें एक टाइपिस्ट का अपन रोल कर रहे थे, छोटा सा, अशोक सराफ जी को पेपर देना था, तो तसा एक एलिमेंट था। शायद आप लोग उसमें विजिबिलिटी नहीं रहेगी, वो पहचानना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन डेफिनेटली वो अपडेट करूंगा सर। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर आपने कर ली है तो फिर वो मायने रखती है, डजंट मैटर कि विजिबिलिटी है या नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन एक्चुअली आया था कि क्या कभी ऐसा हम्म। मोमेंट आया था आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि भाई इससे ड्रॉप कर देना चाहिए या ये आपकी बस की बात नहीं है? अगर आया था तो आपने कैसे हैंडल किया? या फिर आपकी लाइफ में नहीं, या आपकी किसी दोस्त के लाइफ में, किसी स्टूडेंट की लाइफ में आया हो, तो आपने उसको कैसे मोटिवेट किया?
तो शुभम जी, मैं इसमें ना मालिक 2 कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। एक है मेरी लाइफ को मैंने कैसे डील किया, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लाइफ में ऐसे इश्यूज आते हैं, तो उसको कैसे मैं डील करवाता हूँ। जी सर। पहला कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ में मेरे कैसे डील हुआ, टेक्निकली जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे को सीए में इंटरेस्ट था नहीं, तो सीए में इंटरेस्ट नहीं था, रीजन सिंपल था कि मेरे को एक्टिंग का थोड़ा सा बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ना अपन को एक्टिंग का चस्का फेवरेटिज्म था। चस्का। हाँ, चस्का था। फिर पापा का फोर्स आया, वो चाचा जी आए, तो मैं फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। पर इंटर में मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे, इंटर में मुझे 4 अटेम्प्ट लगे। चौथे अटेम्प्ट मतलब एंड पहले 2 अटेम्प्ट ठीक है, अपन ने पढ़ाई नहीं की, मैं भी एग्री करता हूँ। थर्ड अटेम्प्ट में थोड़ी बहुत की, फोर्थ अटेम्प्ट में बहुत जान लगा कर होती, लेकिन चौथा अटेम्प्ट भी अपन फ्लंक्ट हुए, मतलब रिजल्ट फेवर में नहीं आया। जी सर। एंड लिटरली उस टाइम पे ऐसा कुछ किस्सा हुआ, एक सिचुएशंस बनी जिसमें मैंने घर पे जाके यही पापा को बोला कि मेरे को सीए नहीं करना है, बस हो गया। मतलब मैंने अपने लाइफ के 2 साल डाल दिए। और हम मेरे टाइम पे अगर आपको पता होगा तो इट इज 2002-3 की कहानी, जहाँ पर आर्टिकलशिप वाज स्टार्टेड इन आफ्टर फाउंडेशन ओनली। जी तो सर। फाउंडेशन के बाद आर्टिकलशिप चालू हो गई थी, 1.5 साल के बाद मेरा इंटर था, तो उसके बाद तो ऑलमोस्ट मेरा फाइनल पे अटेम्प्ट आ जाता था, लेकिन मेरे इंटर ही क्लियर नहीं हो रहे थे। तो पापा को मैंने बोल दिया सीए छोड़ रहा हूँ, एंड दैट वाज अ पॉइंट वेयर आई वाज अबाउट टू लीव द सीए डिग्री। जी पापा ने भी बोल दिया फिर ठीक है भाई, तेरे से नहीं हो रहा तो छोड़ दे। सर। एंड वन फाइन मोमेंट, फिर अब क्या हो गया था, जब बचपन में एक्टिंग का भूत था, इट वाज 10th की स्टोरी। जी सर। लेकिन तब तक अपन जब सब सीए इंटर के चौथे अटेम्प्ट में आए, तब तक अपन बीकॉम में पहुंच गए थे, यानी ऑलमोस्ट अपन 21 साल के हो गए थे। तो सीए का मतलब एक्टिंग का भूत भी ऑलमोस्ट निकल गया था। जी फिर अपन ने सोचा करे क्या, तो फिर मेरे दिमाग में आया दुकान डालते हैं अपन, दुकान शॉप, जो आज के डेट में ऐसे शॉप है। तो मेरे मामा है, उनकी शॉप्स है जलगांव में, नवजीवन सुपर शॉप्स करके है। तो मैंने वही सोचा कि उनसे बात करता हूँ, उनके अलायंस में अपन बोलते हैं ना ऐसे शॉप डालने का। जी सर। तो ऐसे दिमाग में आया, एंड लिटरली आई वाज इनटू दैट। एंड वन फाइन डे मैं एक मंदिर में जाता हूँ भोलेनाथ जी के, मेरे घर के बाजू में ही है। एंड वहाँ पर आरती हो रही थी, और टेक्निकली ऐसा कुछ हुआ किस्सा जिसमें एक 40-50 लोग थे, मैं आरती ले रहा था, एंड मेरा एक फ्रेंड मिला जो लंगोटिया यार है। और उसने मेरे से डिस्कशन किया, एंड ही इज इन केपीएमजी राइट नाउ। तो वो अच्छी खासी पोजीशन पे है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ऐसे ही डिस्कशन में आया, एंड ही टोल्ड क्या रे अमित, क्या किए, क्या हुआ तेरा, रिजल्ट क्या हुआ। मैं बोला फेल हो गया। तो बोले ठीक है, अभी अगला अटेम्प्ट दे रहा है क्या। मैं बोला नहीं यार, मैं पक गया, अटेम्प्ट देने के मूड में नहीं हूँ। तो उसका कहना था कि मतलब तेरी औकात ही नहीं थी सीए करने की, तू सिर्फ फ्लंक से आया सीए में, और तू फाउंडेशन क्लियर हुआ सिर्फ फ्लुक से हुआ। पता नहीं मालिक उस दिन दिमाग में क्या आया, भगवान को मैंने बोल दिया भाई साहब, अब अपना नाम अमित विजय तातेड़, ये नाम पूरा लिखो। ओके, ये छोटा पढ़ना चाहिए, उसके नीचे जो डिग्री आए वो उस नाम से डालनी चाहिए। तो दैट वाज वेयर, जब मैंने सीए करने का छोड़ दिया, और एक किसी ने बोलते हैं ना वो उकसाना बोलो, या नुकसान आता किसी ने है। ट्रिगर, हाँ ट्रिगर ट्रिगर करना कि ये रोज तेरी लायकियत नहीं है, रोस्ट वाला कॉन्टेक्स्ट रोज। आज के आज के दिन में ऐसे रोस्ट वाला कॉन्टेक्स्ट, मैं बोला माँ कसम दिखा के रहेगा। एंड टेक्निकली जैसे मैंने आपको बता दिया, आज ऑलमोस्ट मेरे नाम के अगेंस्ट 9 क्वालिफिकेशंस है, बीकॉम, उसमें बीकॉम भी इंक्लूडेड नहीं है बट ऐसे ये छोटा कर दिया। तो दैट वाज अ पॉइंट। तो मैं एक बार सीए छोड़ने का सोचा था, लेकिन मेरे को वापस लाने के लिए किसी ने उंगली की, बोलते ना अपन उंगली करना, तो उंगली कर दी, एंड चीजें फेवर में आ गई मालिक। एंड मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ मेनली कौन से स्टूडेंट्स होते हैं, वो फाइनल के स्टूडेंट्स होते हैं। इंटर में एक बार क्या होता है, ट्रायल एरर करते हैं, मतलब अगर फेल हुआ तो वापस वो ट्राई करते हैं। एंड इंटर इज वेरी बेसिक लेवल, बिकॉज इंटर में अभी भी अपने को बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, जब तक इंटर क्लियर नहीं होता यार, चलो ऑप्शंस आ गए, पर फाइनल में आने के बाद कोई ऑप्शन नहीं दिखता दूसरा। जी सर। अगर आप देखो कोई भी फाइनल स्टूडेंट है, वो बोलेगा यार एक एक एग्जाम क्लियर, आई विल बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड थिंग्स विल बी देयर। जी सर। तो जब भी फाइनल वाला कोई स्टूडेंट आता था, जैसे अभी एग्जांपल इसका का है, इसका के टाइम की बात करें, इसका का जो मेरा एक, मैंने एक 8-10 साल देखे थे, जी सर। 6-7 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली मेनली। तो उसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते थे, उस इसका में फेल होते थे। Okay, आज के डेट में क्या हो गया, मल्टीपल अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग कैटेगरी है, हाँ लेकिन इसका में जब वो फेलियर आते थे, तो एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते थे और बोलते थे अभी छोड़ देते हैं, जॉब करते हैं, या प्रैक्टिस का तो सवाल ही नहीं उठता बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, लेकिन टैक्स कंसल्टिंग बोलते हैं ना अपन, एक छोटी मोटी टैक्स कंसल्टिंग करते हैं। उस टाइम पे जब इसका होता था, मल्टीपल टाइम फेलियर होते थे, तो मैं पहला एक ऑप्शन ये होता था, बिकॉज आप थोड़ा सा देखोगे तो सीए फाइनल में आने के बाद, अटेम्प्ट्स लगने के बाद एक एज हो जाती है। जी सर। तो एक स्टूडेंट बोलता था अभी यार सर सेटल होना चाहिए, हमने ये करना चाहिए। तो मैं 2 चीज पूछता था उससे, क्या अपनी मतलब अपने को एकदम क्लियर कट है कि शादी ही करनी है और अभी सेटल होना है,
अगर ये सेटल की बात करूंगा तो मेरे पॉइंट दो डेफिनेशन है। एक है शादी करके सेटल होना है और बाद में अपनी जिंदगी निकालनी है आगे, और दूसरा सेटलमेंट इज बेसिकली अचीविंग ए डिग्री एंड देन सेटलमेंट। तो दो ऑप्शन में से क्या, मेरा पहला क्वेश्चन आता था शादी करनी है क्या, तो बोलते थे नहीं सर शादी कैसे करेंगे अभी जब तक कुछ बने ही नहीं है। तो मतलब बात खत्म ना, फिर क्या सेटल होके फायदा ही क्या है। और टेक्निकली ऐसा होता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट जो बोलते थे मैं छोड़ना चाहिए या चुना ये करना चाहिए, तो मैं पहला पॉइंट उनको ये बोलता था रीजन फॉर फेलियर ढूंढो। अब वो बोलते थे सर मैंने बहुत अच्छा पेपर लिखा, मैंने सब कुछ लिखा, लेकिन मार्क्स किधर कट गए, ये हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर मार्क्स कट गए तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो अच्छा पेपर लिखा, लेकिन कुछ ना कुछ मिसमैच होगा। लेट्स रीवर्क ऑन दैट, लेट्स रीवर्क ऑन दैट। वो रीवर्क ही है जिसकी वजह से अपन वापस मतलब विल गो फॉरवर्ड इन इट। एंड आई सीन मेनी स्टूडेंट्स, मतलब ये पॉइंट पे आने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा भी स्टूडेंट मेरे लाइफ के फेज में आया हुआ है जहाँ पर बिकॉज ही डिडंट क्लियर सीए फाइनल एग्जामिनेशन, ही ट्राइड टू डू समथिंग वर्स्ट विद लाइफ, मतलब ऐसा ऐसा भी इम्पैक्ट रहा। और उसने मेरे को बहुत झंझोड़ा, दैट वाज 2017 एरा। जी तो सर। उसमें मुझे एक मालूम पड़ा कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना बचपन से सिर्फ पास होते गए और अचानक फाइनल में फेल हो गया, तो सरप्राइज आ गया। तो मैं एक स्टूडेंट को एक चीज क्लियर बोलना चाहता हूँ, डोंट वरी, फेल और पास ये लाइफ का एग्जाम का नहीं बोल रहा हूँ। फेल और पास एक लाइफ का एक बोलते ना, एक लाइफ का एक पाथ है। आप एक रास्ते से चलने वाले हो, फेल भी होएगा, पास भी होएगा, फेल भी होएगा, पास भी होएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अपनी मेहनत करते जाइए। और इसके लिए एक स्टेटमेंट डेफिनेटली मैं देना चाहूंगा, और शायद अपने जो स्टूडेंट है, व्यूअर्स है, वो भी इसको एग्री करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ। जिस दिन आप सीए बन गए, आप अगर आपका मानना ऐसा है कि मैं सीए बनने के बाद मेरी लाइफ सेट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये अप्रोच गलत है। लाइफ कभी सेट नहीं होती है। लाइफ डज हैव इट्स ओन एग्जाम। तो इसका एक स्टेटमेंट है, लाइफ इज एन एग्जाम। ओके सर। लाइफ अपनी एक एग्जाम है, बट एग्जाम इज नॉट लाइफ। तो आपको जीना क्या है, तो लाइफ जीनी है, तो अपनी अपनी मेहनत करते जाइए, कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाइए। तो लाइफ एक एग्जाम है, आपकी एग्जाम लेते रहेगी, आप चिंता क्यों करते हो। फेल हुए तो वापस एग्जाम पे दो, बस बात खत्म। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक अप्रोच स्टूडेंट ने, कोई भी स्टूडेंट जो फेल हो रहा है ना, प्लीज मेक श्योर योर माइंडसेट शुड बी वेरी क्लियर, डोंट वरी। ओके, ये पॉइंट है। बट हाँ, अगर आप वापस वही गलती करते रहोगे तो कैसे होगा, ये नहीं होना चाहिए। बस आप उसमें रिवर्क बरोबर करिए, थिंग्स विल बी बेटर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अपनी आर्टिकलशिप में या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कोई ऐसा लेसन आपने जो सीखा हो जो आपको लगता है हर स्टूडेंट को इस लेसन के बारे में जानना चाहिए और इस लेसन से सीखना चाहिए आर्टिकलशिप। टेक्निकली मेरी आर्टिकलशिप में मेरा बहुत बड़ा टेन्योर आर्टिकलशिप का वाज विद एक फर्म है जो सीए फर्म थी, संजीव महेश्वरी जी की फर्म थी। और उनके इसमें मैं सीए के इसमें भी काम किया था, और मैंने सीएस में भी रोल प्ले किया था, कंप्लायंस एक्सेस। यस सर। तो टेक्निकली बिकॉज ऑफ आई वाज आल्सो डूइंग ए सीएस इंटरमीडिएट एंड अदर थिंग्स आल्सो। यस तो सर। उस टाइम पे वो फेज आर्टिकलशिप का था, तो मैंने कंप्लायंस पे काम किया। एक चीज मैंने बहुत तोड़ सीखी, बहुत तोड़ मतलब बहुत तोड़ सीखी है। यस सर। और वो मिड साइज फर्म थी, वो बहुत बिग फोर में भी नहीं आती थी, और मिड साइज फर्म थी, और एक स्मॉल फर्म भी नहीं थी। वहां पर जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स बैठते थे या ग्रुप ऑफ क्वालिफाइड असिस्टेंट बैठते थे, तो उसमें ऐसा होता था, जो भी पर्सन मैनेजमेंट के लेवल पे जाना चाहता है, यानी एग्जांपल आई वांट टू बिकम ए मैनेजर। अब ये मैनेजर आप कौन से लेवल पे जाना चाहते हो वो आप देखिए, लेकिन अगर मैनेजर बनना है तो आपको है ना लोगों से सीखना पड़ेगा। तो आर्टिकलशिप एक ऐसा फेज है जहां पर आपको यू नीड टू एंश्योर दैट यू बी वेरी वेरी कूल एंड काम विथ एवरीवन। आपको कौन कैसा क्या रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट मत कीजिए, मतलब आप समझने की कोशिश करो, रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्स दीजिए। ऐसा हो सकता है आपके एक इसमें एक ऐसा कोई कलीग होगा जो शायद आपका सादेपन का या सीधेपन का, आप जो हर चीज में हाँ बोल रहे हो उसके लिए वो अब्यूज करता होगा। कोई टेंशन नहीं, आप रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्स दीजिए। रिस्पॉन्स मतलब टेल टू लर्न, मतलब लर्न टू से नो। फर्स्ट थिंग, नो कहाँ पर बोलना है ये भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा दिन ही नो बोलोगे तो कुछ सीखने नहीं मिलेगा। ओके, ये एक बहुत पॉइंट है। एंड आज की डेट में और मेरे आर्टिकलशिप के टाइम पे, इट्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक, आप 20 साल पहले वाली बात कर रहे हैं, जब टेक्नोलॉजी वाज नॉट प्लेइंग मेजर रोल। यस सर। आज आर्टिकलशिप में कोई भी ज्वाइन करेगा, वंस क्लियर इंटरमीडिएट एंड यू आर ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप, मैं आपको बता रहा हूँ आपको टेक्नोलॉजी कंपिटेंट बनना पड़ेगा, तब जाके यू विल बी एडवांसिंग टू इट। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये समझना जरूरी है सर कि टेक्नोलॉजी कभी ना कभी, अगर आप कुछ स्किल सेट नहीं डेवलप करोगे तो कभी ना कभी, और मतलब आप बोल रहे हैं ना ये इट विल रिप्लेस ह्यूमन, इट इज नॉट रिप्लेसिंग ह्यूमन, यस इट सर। इज रिप्लेसिंग योर वर्क।
तो जी आप ऐसा जी काम कर रहे हो जो कि एकदम सीधा है, जो टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकती है, तो जी आप उसको थोड़ा स्किल लेवल पे बनाइए। जी तो सर। आप जब सीखने जाओगे तो सीखने की कोशिश करिए। ओके, हर चीज़ को रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्स करिए। रिस्पॉन्स मतलब सही तरह से बात करिए। ज़्यादा आपको बुरा नहीं बनना किसी की नज़रों में। बस दैट्स इट, फेयर इनफ। दिस इज़ हाउ कॉर्पोरेट कल्चर विल वर्क। और जितना आप आज के बात करोगे उतना लर्निंग मिलेगी सर। ये रहा। सर का कहने का मतलब ये था कि वो उन स्टूडेंट्स के लिए था जो लोग एक्चुअली अपने ऑफिस के, वो जो राजनीति कहते हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स जो कहते हैं, हाँ, हाँ। जो यस, बच्चे यस। उससे परेशान है, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। कभी कभी मना करना भी आपके लिए हानिकारक हो जाता है, कभी कभी हाँ करना भी फायदेमंद हो जाता है। सर ने उसका पूरा बहुत ही अच्छा निचोड़ बताया है। आई होप आप लोग इसे अप्लाई करेंगे और अपनी आंट्रप्रनेयोरशिप की जो आप सीख रहे हैं स्किल, उसमें और ज्यादा इन्हेंसमेंट कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद थैंक्स। अगला अगला सवाल सर ये आया है, वो कौन सा मोमेंट था जब आपने सोचा कि हाँ अब सक्सेसफुल हूं मैं? क्या अभी वो मोमेंट आ गया है या अभी नहीं आया है? अगर आ गया है नहीं, तो कब आया, या फिर एक पर्सन के नजरिए से, नॉट फॉर यू सर, एक पर्सन के नजरिए। अ, आपने बहुत ज़बरदस्त, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब इसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको एक आई वुड टेक थोड़ा-सा टाइम फॉर दिस, ये आंसर करने के बिल्कुल लिए, सर, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है सर। यस सर, क्वेश्चन बहुत है, ज्यादा व्हाट इज़ thanks। द मीनिंग आराम से। ऑफ व्हाट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल सर? यस सर। अब इस सक्सेसफुल का डेफिनिशन आप कैसे डिफाइन करोगे? जी सर। अगर आप बोलोगे आप 100 करोड़ कमा रहे हो, आप सक्सेसफुल हो, इट इज नॉट दैट सक्सेसफुल का डेफिनेशन। तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल का डेफिनेशन कैसा है और मैं कब सक्सेसफुल हुआ, तो उसको मैं थोड़ा सा एक नैरेशन में ऐसा बताता हूँ। बिल्कुल सर। सर 2012, 2012 वाज अ वेरी वर्स्ट फेज इन माय लाइफ। वर्स्ट फेज नहीं बोल सकता हूँ, एक्चुअली बेस्ट फेज। मैं अगस्त और सितंबर 2012 में आई वाज इन कोमा फॉर 17 डेज। 17 दिन तक मैं कोमा में था। मल्टीपल मेरे ऑर्गन्स फेलियर थे। आई वाज ऑन डायलिसिस आल्सो। आके मेरी किडनी का इम्पैक्ट ऑलरेडी है। और उसके पहले मैं टीचिंग में आ चुका था सर। तो 2010, 2011, 2012, मतलब 12 का स्टार्टिंग पॉइंट। आई वाज टीचिंग विथ इनिशियली 2010 आई वाज टीचिंग विथ प्रीमियम क्लासेस इन मुंबई। And after that, when I left that and I started teaching on my own, I was associated with multiple classes. बहुत सारे क्लासेस के साथ एसोसिएटेड था। मतलब मुंबई, पुणे, हैदराबाद, इंदौर, नासिक, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ये ऑल टुगेदर इधर इधर लोकेशन में पढ़ाता था। ओके तो सर। मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता था सर? इसका पढ़ाता था। तो 2012 में जब मैं कोमा में गया एंड व्हेन आई केम बैक बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब इट्स भोलेनाथ की पूरी इच्छा है, वो पूरा साइकिल है उनका। तो जब मैं वापस आया तो ऑल टुगेदर मुझे ट्यूबरक्लोसिस भी हो चुका था, टीबी जिसको अपन बोलते हैं। तो मेरा जो आज वेट, आप जो मेरे को ये फेस वो बॉडी फिजिक देखते हैं, तो आई वाज ऑलमोस्ट 44 केजी सर। मतलब आप इमेजिन करो, आज जो मैं हूँ उसका मतलब आई एम ऑलमोस्ट 108 टुडे। डेफिनेटली ओवरवेट है, मेरे को भी मालूम है। लेकिन बिल्कुल सर। पर मैं उस टाइम पे उतना उतना जा चुका था 44 केजीज में। तो ट्यूबरक्लोसिस हो चुका था, तो वो डॉक्टर ने मुझे कंप्लीटली रेस्ट करने को बोला था ऑलमोस्ट फॉर 6 मंथ। बेसिकली 2012 में जब मैं ऑल टुगेदर कोमा से रिकवर किया, तो उसके पहले मैं जैसे मल्टीपल प्लेसेस पे क्लासेस पढ़ाता था। ओके, आई वाज टीचिंग इसका सब्जेक्ट्स एंड ऑडिट अर्लियर इन 2012, और मतलब स्टार्टेड फ्रॉम 2011। तो 2011-12 मुंबई, पुणे, हैदराबाद, इंदौर, नासिक, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, सम ये ऑल प्लेसेस थे मेरे। तो जब मैं कोमा से बाहर आया, आई ऑल्सो फेस टीबी, ट्यूबरक्लोसिस भी हो गया था। तो डॉक्टर ने ऑल टुगेदर रेस्ट करने के लिए बोला ऑलमोस्ट फॉर 6 मंथ्स, बिकॉज किडनी के इश्यूज, डायलिसिस वर देयर, ट्यूबरक्लोसिस वर देयर, देयर वाज नो पोजीशनिंग कि मैं उसमें क्लास ले सकता हूँ, बिकॉज अपनी बॉडी का वेट वगैरह 44 केजीज हो चुका था। तो मतलब आप समझ लीजिए, सितंबर से मैं घर पे बैठा था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हो गए। 4 महीने में बाय गॉड ग्रेस रिकवरी अच्छी हो गई। बीइंग एट ए यंग एज, मतलब अभी ऑलमोस्ट आज से 12 साल पहले की बात करूँ तो तब भाई जवान थे। ओके, तो मतलब द रिकवरी वाज वेरी क्विक विथ रिस्पेक्ट टू बाकी सब इश्यूज, कॉम्प्लिकेशन थे, लेकिन आई वाज मच बेटर। तो दिसंबर में जब मैंने रिपोर्ट्स निकाली एंड डॉक्टर्स के ओपिनियन रहे, तो बोला कि भाई यार, यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट योर लेक्चर्स वगैरह, मतलब जो भी आपको पढ़ाना स्टार्ट करो, पर ज्यादा मत करो, एक 3-4 घंटे, 5 घंटे।
एंड लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ सर, मतलब दिसंबर एंड की बात है, मेरी आज भी याद है। मेरी वाइफ को, मैं राजस्थान में था एक्चुअली, मेरे को राजस्थान लेके गए थे मेरे फैमिली वाले, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस हो चुका था, मुंबई में रहने नहीं दिया। मेरा ऑलमोस्ट 4 महीना मैं तब राजस्थान में था, एंड वो नहीं क्या गाँव की हवा वगैरह, उधर का दूध, वो सब सारी चीजें। तो आई वॉज एट वन लोकेशन, मतलब एक रानी है, रानी फालना करके, वहां पर मैं ऑलमोस्ट 4 महीने था। तो जब वो हुए दिसंबर में, आई टोल्ड माय वाइफ, और आपको मालूम है वो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था अंकल मेरे, वो मनीष चाचा करके है, वो फुल टाइम साथ में थे। तो मैंने वाइफ को बताया कि भाई यार, चलो डॉक्टर ने बोल दिया क्लास स्टार्ट करने के लिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड आप इमेजिन करो, मेरी वाइफ ने तब मेरे को बताया कि अमित, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अब से चालू होगी। ओके, अभी तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट था, जितने क्लासेस वाले सबके फोन आए थे, जब तू कोमा में था वगैरह वगैरह, उसके बाद थोड़ा सा पॉइंट था, मैंने तेरे से कम्युनिकेट नहीं किया, ऑलमोस्ट सारे क्लासेस वाले ने मुझे निकाल दिया था। सारे क्लासेस जिसके जिसके साथ एसोसिएट था, एवरीबडी टोल्ड। एंड देखो, उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू हुए, पर आज मैं जब सोचता हूँ तो टेक्निकली यार कोई भी क्लासेस वाला जिसको क्लास चलानी है, अगर एक फैकल्टी बीमार है या अवेलेबल नहीं है 6 महीने के लिए, वो क्लास थोड़ा ना बंद रखेगा। तो टेक्निकली करेक्ट है, मतलब दे वर नॉट रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। तो पर मेरे को ये मालूम पड़ा कि मेरा रिप्लेसमेंट हर जगह आ चुका है, हर जगह, ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। एंड मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन शायद मैं मतलब भोलेनाथ और साईं बाबा के पास बैठा था, और मैं बोला यार फालतू में ही बचाया, मतलब ये दिन देखने के लिए क्यों बचाया मेरे को भगवान, मतलब इससे अच्छा तो कोमा के टाइम पे ही मैं, मतलब वो एक फेज रहता ना कि अपना यार इतना अच्छा स्टार्ट स्टार्ट किए। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू लीव द जॉब एंड कम इनटू दिस पॉइंट। एंड मतलब इसमें और मतलब वो जो सक्सेसफुल के डेफिनेशन में जा रहा हूँ, इसीलिए मैं स्टोरी पे रह रहा हूँ कि जनवरी 2013 में मैंने डिसाइड किया आई वुड अगेन बैक ज्वाइन द जॉब, मतलब वापस मैं जॉब पे चला जाऊंगा। क्योंकि 2009 में मैंने जब जॉब छोड़ी, मेरा मेन मोटिवेशन था टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था, एंड सर कुछ से टीचिंग करने का भी करना था, तो पर प्रॉब्लम थे, पैसे नहीं थे। और आप बोलोगे सर घर पे सीए वगैरह है, पर मेरे पापा की लाइफस्टाइल बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल। उन्होंने वही लॉजिक किया कि भाई बच्चे कब पढ़ लेवे उतना अपन ने अर्न करना चाहिए, एक्स्ट्रा अर्निंग लाइफ में कोई काम नहीं करती। तो उनका बहुत तोड़ प्रिंसिपल है, मेरे पापा के बहुत बहुत ही अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रिंसिपल्स है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हुए उसमें, और बैक एंड में आपको बस ये बता रहा हूँ कि जब मैं बीमार हुआ, और जब मैं 5-6 महीने के लिए, उसमें 17-18 दिन मैं आईसीसीयू में था। एंड जो किडनी डायलिसिस वगैरह था ना, तो ये मेडिक्लेम में कवर नहीं है। ओके जी, और ये मालूम है मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि ये कवरेज में नहीं था, इसका कवरेज अलग से लेना पड़ता है। तो मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे कितना बड़ा बिल गया था 2012 में मेरा। आईसीसीयू, वेंटिलेटर, आई वाज ऑन वेंटिलेटर, डायलिसिस हो रहे थे, और कोमा का स्टेटस मैनेज करना, और उसके बाद भी मैं 15 दिन हॉस्पिटल में। तो सारा पैसा ऑलमोस्ट चला गया था। मैं आपको बताऊं, मतलब आप ये समझ लो, हम भाड़े के घर में थे, ठीक है, ज्वेलरी सब ऑलमोस्ट डन डन एंड डस्टेड, देयर वाज नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेंडिंग। और 2012 एंड में हमारी ऐसी पोजीशन थी कि भाई मेरे को ऐसा लगा था क्लासेस वासेस सब चालू हो जाएगा और वापस आ जाएगा, लेकिन देयर वाज नथिंग। 2013 में मैंने वाइफ को ये बोला मैं जॉब ज्वाइन करता हूँ, वाइफ ने बोला यू हैव बीन गिवन ए बर्थ अगेन, ये तेरा दूसरा जन्म है, मतलब वेस्ट मत होने दे, मतलब तू ऑलरेडी एक बार जाके वापस आया है। वो बोलते हैं ना, मौत को छू के वापस करके आना, दैट वो मतलब जोकिंगली मैं उसको बोलता हूँ, लेकिन इतना मतलब वो फेज अगर नहीं आता ना मेरी लाइफ में, आज मेरी लाइफ वैसी होती ही नहीं। और मेरी वाइफ ने उस पॉइंट पे मेरे को यही बोला कि भाई जस्ट चिल, ओके, तू अपना क्लास करना चाहता है क्लास कर। एंड मैं उसको बोला पैसे कहाँ से आएंगे, तो भाई पैसे के लिए हमने मुंबई में अंधेरी ईस्ट में जब अपनी एटी एकेडमी खोली, तो उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा, मेरी वाइफ का एक चूड़िया अवेलेबल थी, ओके, जो उसके घर से आई हुई थी, और वो मैंने गिरवी रखी। एंड मतलब वो पैसा लिया, मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरे को 2 लाख मिले थे, वो क्लासरूम का भाड़ा भरा, एंड फर्स्ट बैच ऑफ इसका मैंने अनाउंस की। दिस वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट इन 2013 जनवरी। जनवरी एंड में हमने ये किया, फरवरी 25 तारीख की फर्स्ट बैच रखी थी। फर्स्ट बैच में 17 बच्चे थे, 5,000 फीस थी। मैं आपको बता रहा हूँ, 6 से 9 बजे की बैच थी, 9 बजे मैं थर थर कांप रहा था। मैं बोला 20 बच्चे, मतलब ₹1,00,000 भी नहीं आया, मैं कैसे रिकवर करूंगा यार, मतलब और द बैच वाज ऑफ 25 डेज, मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, और दूसरा कोई एसोसिएट नहीं ले रहा था, क्योंकि ऑलरेडी सब जगह रिप्लेसमेंट वर देयर। तो कंपटीशन थी, सारी चीजें थी उस टाइम पे, एंड अच्छे खासे ब्रांड्स मतलब थे, मुंबई के भी कॉम्पिटेटिव ब्रांड्स। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आया क्या करना। तो मेरी वाइफ के साथ मैंने डिस्कशन किया, मैं बोला मेरे को लगता नहीं है, सेंस नहीं बनता है, उससे अच्छा अपन ने रिफंड दे देना चाहिए, और आई शुड मतलब लुक आउट फॉर एनीथिंग।
तो मेरी वाइफ ने बोला 17 जन तो आए ना रे, तेरे भरोसे है ना 17 जन, लेट फोकस ऑन 70। ओके, बस वो 17 जन को सेटिस्फाई कर दो, बाकी और कुछ मत कर। मैं आपको बता रहा हूँ शुभम भाई, नेक्स्ट डे सेकेंड डे ओके वो 17 का 54 हुआ सेकेंड डे। मतलब आई वॉज अनएक्सपेक्टेड। मैं जब क्लास में जा रहा हूँ, मैं मेरी वाइफ पूरे टाइम स्टार्टिंग के 3 साल कंप्लीटली उसने क्लास मैनेज किया, और मेरी डॉटर भी थी। मतलब ये पूरा टाइम उसने मैनेज किया, एंड शी वाज देयर, आई वाज देयर। मैं आपको बताऊं, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं बोला भाई साहब, मतलब मेरा पहला टारगेट क्या था? इट वाज नॉट बच्चे, मतलब बच्चे तो आए, दैट वाज हैप्पीनेस, बट मेरे को ये था कि वो 2 लाख रुपए भाड़े के निकल गए, एटलीस्ट आई विल टेक अवे समथिंग। और मतलब दिस वाज द सिनेरियो वेयर इन February 2013 आई स्टार्टेड अ बैच ऑफ 54 स्टूडेंट्स। ऑल ओवरऑल रजिस्ट्रेशन थे मेरे 56 हुए थे, 2 और बाद में आए थे। जी और मतलब मई 2013 के लिए मेरी बैच वो एक थी, और एक रिवीजन बैच मैंने ली थी, कुछ ऐसे ही रेंट भर भर के, मतलब इधर उधर जुगाड़ करके। और उसके बाद फिर जून 2013 से अपन पूना में फिर वापस विनोद सर के साथ ज्वाइन हुए, विनोद रेड्डी सर जो अपने बहुत खास दोस्त है। तो वो उसके बाद फेज धीरे धीरे बढ़ते गया। 2014 की बात आई, और मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 2014 मार्च की बात आई, मार्च में। और तब मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 साल में बाय गॉड ग्रेस पैसा तोड़ निकल गया। ओके, सबसे पहले मैंने मेरी वाइफ को चूड़ियाँ लाई। ओके, मम्मी की ऐसे वो जो ज्वेलरी वो तो सब अपन ने सोल्ड ऑफ कर ली थी, मतलब वो ऐसा बैकअप नहीं था, वो लाया। पर मैं आपको बता रहा हूँ, वंस दैट ब्रॉट अवे, एंड उसके बाद हम अपनी पहली लाइफ की ड्रीम कार, उसके पहले तक मैं कभी कार लिया नहीं, बट मैं बहुत पैशनेट था कार के लिए, जी सर। बचपन से ड्रीम था। एक्टर बनने का एक ही रीजन था, फेम चाहिए भाई साहब, एकदम बोलते ना वो एक हवा चाहिए। जी सर। तो मार्च में मैं और मेरी वाइफ, ओके आप इमेजिन नहीं करोगे। सर अभी ईयर तो ईयर 2013 2013 2014 2014 सॉरी 2014 सॉरी सॉरी 14 2013 पूरा एक साल मैंने मेहनत की वापस इसका के लिए। पूना और मुंबई, तब तक मेरे दूसरे स्टेट्स नहीं हुए थे, वो क्योंकि सब जगह दूसरे आ चुके थे। तो मैंने पूना मुंबई ये बैचेस कर करके 2014 में, मतलब एक साल हुआ था। मेरी बैच February 2013 से चालू हुई, और मार्च 2014 में मेरी वो जो चूड़ियां रखी थी वो लेके आया। और हम मतलब लिटरली, मतलब मेरी सुबह की बैच फुल थी इसका की, शाम की बैच फुल थी इसका की। ओके, और मेरी बैच कैसी थी, 7 से 10 की, 11 से 2 की, ये भी फुल, और शाम को 6 से 9 ये भी फुल। और तभी क्लास की कैपेसिटी वाज 100, नॉट मोर देन दैट। तो अपन 300 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके थे। और एक वैभव करके एक स्टूडेंट है अपना, ओके वो दोपहर वो आया, वो बोला सर हमको एडमिशन चाहिए। तो मैं बोला मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, बैच फुल है तो बिठाओ किधर। और वो बोले सर चाहिए कैसे भी करो, एक काम करो सर, 2 से 5 वाला स्लॉट है ना, इसमें अनाउंस कर दो सर। मैं बोला यार मजाक कर रहे हैं यार, ऑलरेडी मैं पूरा दिन पढ़ा रहा हूँ। पर वो बोला सर कर लो, हमको आना है। मैं बोला यार 2 से 5 की बैच अनाउंस करूंगा, एक 5-6 जन रहेंगे, उसके लिए मैं और कितना एफर्ट्स करूँ। तो उसने बोला सर मेरी गारंटी, आप 2 से 5 अनाउंस करो, अगर 75 के नीचे रहे तो 75 स्टूडेंट का पैसा मैं दे दूंगा। एंड मैंने उसको बोला भाई ठीक है, तेरे तेरे नाम पे, आई स्टिल रिमेंबर दैट गाय। मतलब मैं उसको कितनी बार वो मिलता है मेरे को मुंबई में। ओके, मेरे को 2 जन बहुत तोड़ याद है, जिसने मेरा लाइफ में फर्स्ट एडमिशन अमित तातेड़ का लिया था। एक हेत चोकसी करके पर्सन है अपना, ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड एक ये हुआ। तो मैं आपको तो मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे, ओके, एंड मैंने कैलकुलेशन मारा था, और मैंने सोचा था 75th एडमिशन हो गया तो 75th एडमिशन में मेरे को कार चाहिए वो मेरे को मिल जाएगी। और वो मेरी ड्रीम कार थी होंडा सिटी। मैं तुम बता रहा हूँ, मतलब शुभम भैया आज तो मैं बहुत फॉर्मल रहता हूँ, बहुत पॉलिश रहता हूँ। फॉर्मल मतलब मालूम है क्या, थोड़ा स्टाइल है, शर्ट है, एक ब्रांड मतलब पहनता हूँ, वॉच वॉच। उस टाइम पे मतलब अरे आप इमेजिन करो, अगले महीने का भाड़ा निकलने के पैसे नहीं थे, तो आप क्या, मतलब थोड़ा ना कोई ब्रांड वैंड पहने हुए, एकदम सादा सिंपल शर्ट, सादी सादी जीन्स में था मैं, मेरी वाइफ भी एकदम सिंपल प्लेन ड्रेस में। और 75th एडमिशन होते ही मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो चेक अंदर रखा ड्रॉवर में, मेरा एक स्टाफ रखा था अपना, वो पंटर बैठा हुआ था उधर। मैं सीधा बोला मनाली को, चल भाई ओके चलते हैं। और मैं और मनाली, और मैंने चाचा को बुलाया और मेरे भाई वगैरह जो जो थे, ओके हम गए होंडा सिटी के शोरूम में। होंडा सिटी, ओके मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, हम जिस ड्रेस में गए थे, मैं और मेरी वाइफ पहले पहुंचे। हम उधर गए, और उस वो जो बंदा था, मतलब लिटरली ये मैंने मेरे साथ होते हुए दिखा, वो बंदा था, उसको मैंने बोला होंडा सिटी परचेस करनी है। वो बोले सर आप एक काम करो, होंडा अमेज के साथ जाओ, होंडा अमेज अच्छी गाड़ी है। मैं बोला होंडा सिटी खरीदनी है, मतलब आई आई होप यू आर गेटिंग, मतलब उसने ड्रेस को देख के बोला भाई ये बंदा क्या खरीदेगा, मतलब बंदा क्या खरीदेगा। तो मैंने उसको बोला भाई मेरे को होंडा सिटी चाहिए, मतलब होंडा सिटी चाहिए। और मेरी वो डॉटर को लेके आए, चाचा हुआ आए डॉटर को लेके, डॉटर को पूछा कौन सी कलर पसंद है, उसने व्हाइट पे हाथ रखा।
1 मिनट में डन। और मैंने पूरे अमाउंट का चेक दिया, बिकॉज़ मेरे को ये मालूम है मेरी लाइफ में कोई भी शौक की चीज़ें लोन पे नहीं लेनी चाहिए। जो भी शौक की चीज़ है वो अपन ने पैसा पूरा देना चाहिए तो ही लेना चाहिए। उस टाइम तो फाइनेंस का इतना ज्यादा वो भी नहीं रहा होगा, आज ज्यादा तो आज जो है आज के इसमें, पर उस टाइम से मेरे दिमाग में प्रिंसिपल एक ही था कि यार अगर खरीदना है तो लोन पे ले लेंगे, कल नहीं चला कुछ क्या करेंगे? जी सर। तो बर्डन गिरा, तो पूरा पैसा दिया। आप इमेजिन करो, मतलब दैट वाज माय फर्स्ट स्टेज वेयर आई थॉट आई एम सक्सेसफुल। मेरे को बाकी कुछ नहीं चाहिए था, मतलब मेरे को ये चाहिए, हमारा जो ड्रीम था मेरे वाइफ का। उसके बाद शिवम भाई, टिल डेट आई परचेज ऑलमोस्ट 14 कार्स। मैंने 14 कार खरीद ली है अभी तक, और कार के बाद कार लास्ट वन था। मैंने लास्ट मंथ में हाई राइडर ली, अभी टोयोटा हाई राइडर ली। ओके, तो बहुत बहुत ये कार का बहुत पैशनेट हूँ मैं। मतलब मेरे ड्रीम कार में से अभी मेरे कलेक्शन में मेरी फेवरेट ड्रीम कार है रैंगलर। ओके, जीप रैंगलर, मतलब वो एक नंबर है। उसके पहले जैगुआर एक्सजेएल थी। जैगुआर एक्सजेएल मेरी फेवरेट कार थी, लेकिन जब रैंगलर हाथ में आई, ये था। जी अभी आप बोलोगे कि जैगुआर एक्सजेएल, अरे भाई साहब, मतलब इट वाज कॉस्टिंग 1.5 सीआर। ऑफ कोर्स सर। मतलब उस टाइम पे मैं आउट ऑफ बॉक्स, एट करंट आउट ऑफ बॉक्स। तो आप कहोगे कि सर उस टाइम पे बहुत तोड़ सक्सेस आया रहेगा, वो सक्सेस का निशानी है, लेकिन मेरे लिए सक्सेस की निशानी वो होंडा सिटी थी। तो फर्स्ट ड्रीम कार वाज सक्सेस, वो एक सक्सेस का डेफिनेशन। फिर ओवर ए पीरियड है ना, देखो शिवम भाई, अपने को ऐसा लगा सक्सेस है, फिर अपने को लगा और स्ट्राइव करना है, और स्ट्राइव करना है। और मैं आपको बताऊं शिवम भाई, मतलब आई वर्क लाइक हेल। एक साल में 2014 के बाद मेरा मतलब वो पीक बढ़ गया, 2015, 16, 17, 18। जी सर। आप इमेजिन नहीं करोगे, एक साल में 10 महीने मैं मुंबई से बाहर रहता था और 2 महीने मुंबई में रहता था। और आई यूज्ड टू टीच एवरीथिंग। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे भी बैचेस लिए, सुबह की क्लास मुंबई में, शाम की बैच हैदराबाद में। एंड दिस वाज फॉर 40 डेज बैचेस, मतलब विद फ्लाइट। मतलब मैं 80 फ्लाइट एक टाइम पे, एक महीने में घूमता था। एक महीने मतलब 40 दिन के बैचेस में। और ये मैंने खाली मुंबई पुणे, मैंने कोई हैदराबाद नहीं किया। भाई हैदराबाद, मुंबई पुणे, मुंबई नासिक, ऐसे बहुत ट्रैवल किए, मुंबई इंदौर। अब इस सीन में मेरे लाइफ में बहुत फेजेस आए। एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरी वाइफ ने, मतलब एक 2018 में 17 में इसका निकलने की बात हो गई, 18 में इसका निकल गया। इसका निकलने के बाद मेरी वाइफ ने बोला, भाई साहब तू क्या करने वाला है? मतलब फिर मैंने एक ही चीज सोची, चलो एक काम करते हैं, मुंबई में एक क्लास सेटअप करते हैं, एकेडमी सेटअप करते हैं पूरी अच्छे से, एक बड़ी एकेडमी बनाते हैं। ओके, आपको मालूम है एकेडमी मुंबई में चलती है एज ए एकेडमी, सब्जेक्ट्स वाइज, सारे सब्जेक्ट्स। जी सर। तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारी फैकल्टी से बात कर ली, कॉम्पिटिटर्स थे, उनकी फैकल्टी भी अपने साथ, क्योंकि अपना मुंबई का ब्रांड तो तोड़ था। जी सर। तो मेरी वाइफ एक दिन बैठी मेरे साथ, बिकॉज शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ क्लासेस, बिकॉज मैं 10 महीने बाहर रहता था, तो एकेडमी का ध्यान मेरी वाइफ रखती थी। जी सर। तो टेक्निकली मेरी वाइफ बैठी उस दिन, बोली यार तू इससे सब डिस्कशन कर रहा है, निगोशिएट कर रहा है, तो कर क्या रहा है, करना क्या चाहता है? मैं बोला कुछ नहीं, अभी तोड़ करेंगे, माँ कसम, क्लासेस एकेडमी चलाएंगे ना, कॉम्पीट करेंगे, ये मार्केट में, वैसे मार्केट में, वैसे मार्केट में। उसने बोला ये सब कर क्यों रहा है? तो मैं बोला भाई यार तेरे लिए और रितिका के लिए। रितिका माय डॉटर, जो 2011 में, मतलब 2011 में भी, मतलब वो जब मैं कोमा में गया था वो 1 साल की थी सर, 1.5 साल की थी। तो मैं बोला बस तेरे तेरे और रितिका के लिए। और तब तक मेरा छोटा बच्चू नहीं आया था, मेरा बच्चू 2019 में हुआ है, आदित्य, एक बोनस रिचार्ज। तो तो 2018 में मेरी वाइफ ने यही पूछा, करना क्या चाहता है तू लाइफ में? मतलब मैं बोला बस और बड़ा बनना चाहता है, ऐसा ये पैसा कमाना चाहता हूँ, अल्टीमेटली तुम्हारे लिए। तो बोले ये सब कमा तो रहा है, लेकिन हमसे मिल कब रहा है? और वो बोले अगर तू अभी इधर नहीं रुक रहा है, हमको इससे ज्यादा चाहिए नहीं ना, मेरे को, हमको तू चाहिए अभी। लाइफ ने मेरा वापस यूटर्न मारा। मेरे को समझ में आया कि सक्सेस का डेफिनेशन आई नीड टू चेंज। ओके, सक्सेस का डेफिनेशन चेंज हो गया। अपन के पास जितनी चीजें, उसके पहले अपने पास सारी कार आ चुकी थी, जैगुआर एक्सजेल तो उसके पहले ले चुका, मतलब सब मतलब वो बोलते हैं ना, वो एक लाइफस्टाइल जो जीनी है वो हो गया। यूटर्न मारा, और यूटर्न में मैंने अपने सक्सेस के डेफिनेशन को चेंज किया। ओके, एंड सक्सेस का डेफिनेशन, बात सर, बात सर वही रही। आपने उस टाइम भी अपनी सक्सेस को जैगुआर को नहीं बताया, एक होंडा सिटी को बताया। और एट द एंड आप अगर कह रहे हैं सक्सेस फैमिली है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो आपने सिंपल सिटी जो आपने बताई, वो सक्सेस वो सिंपल सिटी में ही है, आई थिंक। यस, अरे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, यूटर्न मार के मैंने वापस किस पे ध्यान दिया? मैंने बस मनाली बोला जितना सब्जेक्ट पढ़ाना उतना पढ़ा, दिन के 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़ा, उसके बाद हमको मिल। एंड लिटरली बोल रहा हूँ, अभी आज आप बोलोगे सर आपका टारगेट क्या है, मतलब आई डोंट सी नंबर राइट नाउ। अगर आप मेरी क्लासेस में देखो, मेरे को नंबर में इंटरेस्ट भी नहीं बचा अभी मेरी लाइफ में, क्योंकि नंबर का खेल कर लिया, नंबर 1 देख लिया। अभी आप बोलोगे सर नंबर 1 लाइफ लॉन्ग रहना इज बिग थिंग। ठीक है सर, ये देखो वो अभी, मतलब ठीक है, दैट इज अ रोल ऑफ अंबानी, लेट अंबानी डील विद दैट।
ठीक है, वो होंगे, वो कोई लोग आए, बहुत जन लोग हैं, झील है, उनको बोलते हैं भाई मेरे को इतना करना है, ठीक है भाई, मेरे को क्या करना है, मेरे को ऊपर थोड़ी ना लेके जाना है, मैं जा चुका हूँ ऊपर से, वापस आए हो भाई साहब, तो लेट मी लिव माई लाइफ। अरे मैं आपको बता रहा हूँ शुभम भाई, मतलब मेरा अगर आप बोलोगे हर साल का एक गोल ऑब्जेक्टिव रखते हो आप, कोई ना कोई हर साल का मतलब आपने टारगेट रखे होंगे। तो हाँ यूजुअली अपन बिजनेस में रहते हैं, तो बिजनेस का टारगेट क्या होगा, इतना करोड़ कमाने का, इतना करोड़ कमाने का, इतना करोड़ कमाने का। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब फिगर्स मेरे से आउटसाइड बॉक्स हो गए। ओके, स्टेबिलिटी अप्रोच रखने का, जितना आया उतना आया, अपना अपना पढ़ाने का ढंग से, कल उंगली उठाए नहीं कि भाई तूने सही ढंग से काम नहीं किया। तो वो एसएन वाली थ्योरी हो गई आपकी कि पहले आदमी जब ग्रोइंग फेज में होता है हाँ, उसके बाद स्टेबिलिटी में आ जाता है। स्टेबिलिटी में तो और आप स्टेबिलिटी के बाद बस अपने को स्टेबल अप्रोच करना है। पर स्टेबल अप्रोच के कंटेक्स्ट में मैं आपको बताऊं, मेरा मेरा हर साल का ये क्या है, अभी एग्जांपल अगले साल का टारगेट आप बोलोगे मैंने 2025 के लिए क्या सेट किया है। मैं 2025 के लिए, मेरी डॉटर 14 साल की होने वाली है अभी। ओके, शी विल बी क्रॉसिंग 15 नाउ, एंड शी इज नाउ टीनेजर के वो एक फेज में है जो लाइफ का बेस्ट फेज है, मतलब उससे बेस्ट फेज हो ही नहीं सकता सर, आप भी वो जी रहे हो। ऑफ कोर्स मेरी डॉटर का भी वो फेज आने वाला है। तो मेरे को मालूम है कि इसके बाद मेरी डॉटर और बड़ी हो गई, उसके बाद उसके लिए दोस्त लोग मतलब लाइफ हो जाएगी, मैं थोड़ा सा रिलेटिवली कम हो जाऊंगा। डेफिनेटली आई विल बी ए ड्रीम पर्सन फॉर हिम फॉर हर एज सच। बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा अगले साल का गोल एकदम क्लियर है। मैं अपनी डॉटर के साथ आउटसाइड इंडिया जाना चाहता हूँ, एक 10-12 दिन के लिए, कोई और साथ में नहीं, सिर्फ मैं और मेरी डॉटर घूमे। उसको जिधर डिज्नीलैंड, जिधर जिधर उसको चाहिए, उसको जो चाहिए, मतलब उसको ऐसा मैं बोलूँ, तुझे जो शॉपिंग करने, ये तेरे पास टाइम है, तेरे को जितना करने कर, मतलब ये दिस इज द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आप देखो आपके लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत चेंज होते जाएंगे, सक्सेस का डेफिनेशन चेंज होगा। अभी इसके पहले मैंने एक सक्सेस का डेफिनेशन, मैंने शादी के बाद का सक्सेस का डेफिनेशन लिया, क्योंकि ये मेरे को हमेशा लगता है ये सेंसिटिव टॉपिक है। क्यों सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि सब लोग को क्या लगता है, पैसा कमाना ही सक्सेस। यस सर, इसीलिए मैं सर नहीं, क्वेश्चन भी था। मतलब मैं नहीं, और अच्छा मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि पैसा कमाना सक्सेस नहीं है, पर पैसा कमाने के बाद कहाँ रुकना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना तो पूरी जिंदगी कमा सकते हैं, और मेरे को बता, पूरी जिंदगी अगर आपको वैसे ही करना तो ठीक है भाई, दैट्स फेयर इनफ। अच्छा, ये ऐसा कोई अगर कोई पर्सन कर रहा है वो गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो उसकी लाइफ का एजेंडा है, मेरी लाइफ का एजेंडा एकदम क्लियर है। सक्सेस के डेफिनेशन तोड़ जीते जाइए एंड चेंज करते जाइए। ओके तो आई होप मतलब आपको थैंक यू मतलब सो मच सर, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी थी। मतलब आई होप अभी मैंने इतनी देर सुना, मुझे लग रहा है शायद आपने 1 मिनट बोला, इतनी सारी बात मुझे सही बोला है सर। थैंक यू सो मच सर। उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि अगर किसी के साथ एक दिन के लिए अगर आपको किसी भी पर्सन के साथ स्वैप करना हो, मतलब इस पर्सन के बदले या पर्सन चाहिए, मतलब आपको किसी की पर्सन की लाइफ अपने साथ स्वैप करनी हो, तो आप किस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ स्वैप करना चाहेंगे? कोई भी पर्सन हो सकता है, आइदर फ्रॉम योर फैमिली, आइदर फ्रॉम बॉलीवुड, आइदर फ्रॉम हॉलीवुड, आइदर फ्रॉम एनीवन। तो सर अगर मैं रिसेंट टाइम की बात करूं, ओल्ड ट्रेडिशनल टाइम की बात करूं, तो मेरा माय और उसको ही मैं बेस बनाता हूं, तो मेरा स्वैपिंग विल बी ऑलवेज माय गॉड, माय रिस्पेक्टेबल पर्सन, मतलब एकदम जबरदस्त, दैट इज सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इज अ पर्सन, मतलब अगर मैं आज समझता हूँ कि भाई हम्बल पर्सन, अ पर्सन हु इज फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच इज अगेन अ वेरी, मतलब उनकी पूरी स्टोरी अगर देखते हैं तो कितना, कैसे बैकग्राउंड से है और कहाँ तक पहुंचे, और कैसे किस वे से ही हैज अचीव्ड हिज माइलस्टोन एंड स्टिल ही इज हम्बल। इट्स अ बेस्ट वन, मतलब वो लाइफ एक नंबर है सर। ओके सर, ओके सर। यस सर। सर इसके साथ इतने सारी इंटरेस्टिंग बातें हो गई, एक बच्चे की एक्चुअली आई थिंक वो प्रॉब्लम थी, मुझे लगा सारी बातें अच्छी होती है तो वो भी हो सकता है वो किसी रीजन से आपसे बात ना कह पाया हो। वो ओके। समझ में क्वेश्चन में आया था कि अमित सर आप इतना ज्यादा मतलब अपनी क्लासेस का इतनी ज्यादा प्रमोशन करते हो, बट जब प्रॉब्लम्स आती है तो कॉल रिसीव नहीं होती है। उस बच्चे की प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो, हो सकता है मे बी वो स्पैमर हो। बट चूंकि होता क्या है ना, जब मैं क्वेश्चन बेस नहीं करता हूँ तो बच्चे बाद में फिर मुझे मैसेज करते कि आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। अच्छा अच्छा। एक पॉडकास्ट होने के नाते मैं मतलब वो एक बार आपको एक कंफर्म करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है, अगर है तो प्लीज इस बच्चे का देख लीजिएगा। यस यस पक्का। देखिए पहली बात हो गई, आपकी बहुत ऐड आती है, तो टेक्निकली ऐड कैसा होता है मालिक मालूम है क्या, आप देखोगे तो बहुत रेयरली, मतलब ये क्या होता है, अभी एक जो टीम बैठी होती है, अभी जैसे अपने स्टाफ बैठे होते हैं, अभी वो कुछ ना कुछ तो बना के आज के, मतलब आज का
अगर आप मेरे से 5 साल पहले पूछोगे, ओके, इट वाज रेयरली वेयर यू सी अमित तातेड़ बिकॉज़ इट वाज ओनली स्टूडेंट कम्युनिकेटिंग। Yes. तो आज के डेट में अगर आप देखोगे ना, तो एडवर्टाइज का कंटेक्स्ट यही रहेगा, कोई ना कोई अपने टीम मेंबर वाला करता होगा, ये करता होगा। इवन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बार ऐसे ही होता है, बहुत वीडियोस ये लोग बताते हैं कि भाई कर लेना, ये स्ट्रक्चर वाइज का कॉन्टेक्स्ट है। और अ, ऐसा हो सकता है अगर फोन कॉल हुआ रिसीव नहीं हुआ, तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट, एकदम सिंपल रिक्वेस्ट करता हूँ। Yes, sir. बहुत मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी से पूछोगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये बोलेंगे, द रिस्पॉन्स रेट ऑफ अमित तातेड़ इज रिलेट अमित तातेड़, आई एम नॉट डिस्कसिंग स्टाफ, Yes. अमित तातेड़ फॉर क्वेरी इज रिलेटिवली वेरी हायर, इट्स मतलब रिलेटिवली हायर, वेरी हाई rather than any other person। मतलब मैं आपको रिस्पॉन्स की बात बता रहा हूँ। अगर आप मेरे को, आप देखो एग्जाम के ये टाइम पर बोला सर, आपको मैंने अगर मैंने सर आपसे कनेक्ट किया, आप इतने हाँ, थे, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, बट अगर उसने नहीं मैं स्टूडेंट क्या कर से हाँ, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, अगर आपके थ्रू भी तो आपको बात क्लियर नहीं, होगी। ये मैं खाली उसको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस स्टूडेंट को अगर ऐसा कभी आता है, तो एक सिंपल सा पॉइंट है, एक व्हाट्सअप कर लेने का, व्हाट्सअप कर दीजिए, ओके, 100% अपने को सोल्यूशन मिल जाएगा सर। आप मेरे नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर लीजिए, मैं हर चीज का सोल्यूशन करवा दूंगा मालिक, ओके। अगर आपको ओके तो मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ सर, अगर डायरेक्ट नंबर है जिसमें आप कोई भी प्रॉब्लम रहता है व्हाट्सअप कर सकते सर अभी आप यहाँ रह दीजिए, वो हैं। अगर उसके बाद फिर वो भी यस तो यस यस भाई आप यस प्लीज एक बार करेक्ट कर लेना, हो सकता है कभी कभी पर्सन कहीं बिजी होता है, कहीं कुछ मिस हो जाता है। तो एक्चुअली हम स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है सर, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यदि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एज देन तुरंत दिमाग में एक लॉ सर से पूछ लेता हूँ। वो हो सकता है सर टीचर कहीं बिजी हो, कुछ भी हो, तो माइंड इतना ज्यादा वो होता है निगेटिव, कह सकते हैं जो भी कह सकते हैं, वो मन कहता है नहीं नहीं इनकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, ये बता नहीं रहे हैं, ये वो हो लगता है ऐसा पॉसिबिलिटी सर, कुछ। यस सर, तो भाई आप वो देख लेना। ओके सर, अब इस पूरे पॉडकास्ट के बाद लास्ट में हमारा एक रैपिड फायर सेशन होगा। इसमें यस यस सर, सिक्योरिटी से सवाल आएंगे, जिसमें आपको जल्दी 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 जवाब देना होगा। हाँ, ठीक है मालिक। अगर आप किसी क्वेश्चन पे लगे कि आप थोड़ा एक अच्छा लॉन्ग जवाब दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर, रैपिड फायर सेशन। फेवरेट जगह घूमने की? जंगल, कौन सा जंगल सर, कौन जंगल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा फेवरेट पेंच जंगल है, पेंच। कहाँ पे है सर? मध्य प्रदेश, इंदौर के नजदीक में है। इंदौर नहीं, नागपुर और इंदौर के बीच में एक्चुअली, मध्य प्रदेश में। आपने ताड़ोबा सुना होगा सर, ताड़ोबा, ताड़ोबा नेशनल पार्क, टाइगर्स, टाइगर्स जहाँ पर हाँ देखे हाँ, जाते हैं। कुछ हो सकता है, मुझे नाम हाँ, नहीं याद आ रहा है। यस यस यस। तो अपनी फेवरेट जगह तो जंगल ही है सर, जंगल में जाके एकदम टाइगर वाइगर को देखने का, रिलैक्स रहने का सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे एम्बेरसमेंट मोमेंट आपकी लाइफ का अब तक का? सबसे एम्बेरस मोमेंट सर, मैं जिस दिन सीए हुआ उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 100+ इंटरव्यू दिए थे सर, बिफोर ज्वाइनिंग पीडब्ल्यूसी। उसमें से एक इंटरव्यू था एक्टिस में। एक्टिस एक कंपनी है विच इज विथ रिस्पेक्ट टू वॉइस हियरिंग एंड अदर थिंग्स, एड देती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एड देती है। तो उनके सीएफओ से मिला था सर मैं। तो उनके सीएफओ ने इंटरव्यू लेने के बाद बोला, भाई तेरे को सीए बनाया किसने? तो पहला पॉइंट ये था, और बोला तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा मेरे भाई। एंड इट वाज एम्बेरसिंग उनके सामने, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ वो एम्बेरसिंग क्यों था, क्योंकि वो बोले जा रहे थे तो कुछ नहीं कर सकता, और मेरे को लग रहा था ठीक है भाई, अब घर वाले हैं संभाल लेंगे, अब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो दैट वाज वेरी, ये पॉइंट था। भगवान करे ऐसा एम्बेरसमेंट मोमेंट सबकी लाइफ में है। बट ऐसे एम्बेरस मोमेंट आने के बाद है ना सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्पॉन्स आप कैसे देते हो, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स। मैं अपनी लाइफ में ना रिस्पॉन्स पे फोकस करता हूँ रेदर देन रिएक्शन। नॉट रिस्पॉन्स, यस नॉट रिएक्टिव स्ट्रेटजी। यस, रिएक्टिव नहीं, रिएक्टिव मतलब आप कुछ बिजनेस मॉडल से जाओगे तो रिएक्ट करो, बट रेदर देन यू रिस्पॉन्स टू दैट। तो चेंजेस कुछ भी हुए ना, तो आपको कुछ उपसा रहे, तो बस आप रिस्पॉन्स जबरदस्त करो, इट विल बी बेटर। यस, प्रोएक्टिव 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 प्रोएक्टिव, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट तोड़ गए हैं सर। यस सर। उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुपर पावर जो आपके पास होनी चाहिए? सर एक मैं बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूँ, अगर मतलब कोविड के बाद से तो मेरा इतना फेवरेट है, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरा दिल का चैन। तो सुपर पावर है बेसिकली दैट, वो स्पाइडरमैन की जो सुपर पावर है ना यार, इधर से उड़ना उधर से उड़ना, एक नंबर है। तो दैट इज माय माय फेवरेट। अगर वो कैरेक्टर आप बोलोगे तो स्पाइडरमैन इज माय फेवरेट कैरेक्टर सर। व्हाई नॉट शक्तिमान? शक्तिमान बेसिकली हमारे मेरे उस एज में आया था जब मैं सीए कर रहा था।
यस सर। तो मेरे वो एज में मैंने स्पाइडरमैन और ही मैन देखे थे। ही मैन पता नहीं आपको पता ही है ही मैन। नहीं, तो मैंने देखा है सर उसी हाँ, तो स्पाइडरमैन वाज मेरा ये। तो शक्तिमान के टाइम पे अपन पढ़ाई कर रहे थे। तो शक्तिमान को मिल नहीं पाया मैं कह रहा हूँ। यस सर। उसके बाद फेवरेट चीट मील। समोसा। समोसा एनी टाइम। समोसा ऐसा है कि मतलब क्या ही बताओ। कोमा से जब 17 दिन के बाद मैं वापस आया था ना, जी सर। उसके बाद मेरी 17 दिन तो फूड फाइट थी सर। फूड फाइट में वो उससे खिला रहे थे वो लोग। उसके बाद भी 5-6 दिन फूड फाइट भी चलने दी उन्होंने। उन्होंने खाने नहीं दिया क्योंकि वो छाले वाले आ चुके थे। तो उसके बाद धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में चालू किया। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 11 दिन हुए थे तब मैं पहली बार ब्रेड और दूध का मिक्स करके पिलाया था। 11वें दिन। यस। 12वें दिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। जैसे वो घर पे लेके जा रहे थे, मैंने रास्ते में रुका के सबसे पहले एक तो होटल में खाना खाया। 2 कवे खाए सर, 2 कवे, सिर्फ 2 कवे ले। और उसके बाद एक समोसा खाया। मतलब इमेजिन करो क्या हालत थी। समोसा खाया और उसके बाद मैं बोला घर पे जाऊंगा, तब तक घर पे नहीं जाऊंगा। मतलब आई एट ओनली, मतलब वो टाइम पे जा ही नहीं रहा था क्योंकि पूरा जलता था। तो पर मैंने वो खाया, बस दैट्स इट। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी के लिए अपनी लाइफ को अगर आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, तो एक वर्ड क्या होगा? आइदर इन हिंदी आइदर इन इंग्लिश, किसी मतलब एंजॉय। इज राइट। एंजॉइंग लाइफ, यस एंजॉइंग। एंजॉय बस। बिकॉज लाइफ का एक ही एजेंडा है। मेरे को बताओ, यू हैव बीन गिवन ए बर्थ, व्हाट इज द रीजन यू हैव बीन गिवन ए बर्थ? यस सर। सिंपल सा रीजन है। मतलब मेरे को बताओ, Enjoy एक करना अपन पैदा हुए, ओके, जिएंगे और एक दिन मतलब जाना ही है ना सर। है। यस तो सर। ये जी के मतलब एक पहला पहला लॉजिक यही है जिसको सक्सेस के डेफिनेशन में मैंने लिंक किया था। जी के हाँ, आप जमा कर करके क्या करोगे? क्वेश्चन। एक दिन सब निकल जाएगा, ओके। और एट द एंड ऑफ द डे तो फिर जीने का और एंजॉय करने का, ओके। और एंजॉय को कॉन्टेक्स्ट वापस आप अपना डेफिनेशन लगाइए, आपको जितना मजा आता है वो काम करिए। यस सर, यस सर। यस सर। और लास्ट में मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, तो वेरी यस ऑनेस्ट, मैं आपको यस सर। बहुत पहले से नहीं जानता था। मैं आपको मतलब नाम तो बहुत बार सुना था, अमित तातेज सर, हाँ कुछ है। हाँ अभी हाँ हाँ पिछले हाँ। 2 महीने पहले आपको मतलब जाना है, आपकी तरह वो लेक्चर देखे, आपके बारे में यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी। ओके सर। और अभी मैंने आपसे बात की तो आप एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, टूट मालिक, टूट मालिक। तोड़ मालिक, हाँ। तो मैं तो पहले कंफ्यूज हो गया। हमने कहा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब मैं गया गूगल पे सर्च किया, हाँ मैंने ऐसे कुछ तमिल में बोल रहे हैं कुछ, मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम। हाँ मैंने सर उधर साइड के होंगे, अच्छा सर मैं तो यूपी से हूँ। हाँ 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 मुझे लगा सर जो कोई तमिल, जब मैंने टोट मालिक लिखा गूगल पे तो हाँ वहां हाँ। पे की वीडियो आ गई। अच्छा। मैंने कहा, यार इसकी मीनिंग कैसे मिली? तो मुझे लगा तो कि हाँ, इस तोड़ मलिक का मतलब जो हम लोग हिंदी में तोड़ना बोलते हैं, कि तोड़ देंगे, राइट सर? यस 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 यस, कहीं ना कहीं उसी जैसा। जैसे अभी जब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था जी सर। तो किसी ने पूछा कैसी चल रही है पढ़ाई, तो मैं बोला तोड़ चल रही है। टावर। अब एकदम लोग भी बेस्ट मतलब चल रही है। टावर जोड़ देते हैं, टावर हाँ तो। हाँ, ताबा तोड़, वैसे ही ताबा तोड़। और मेरे पापा जिससे भी मिलते थे तो उनको कभी भी किसी का नाम नहीं लेते थे। जैसे बोलते थे मालिक कैसे हो, मालिक कैसे हो। तो यस पापा की एक आदत मेरे इसमें लग गई, मालिक। मलिक। तो अभी किसी ने ऐसे मतलब मेरे से अभी जब भी मिलता है कोई, वो हाय बाय नहीं बोलता, बोलता तोड़ मालिक। मतलब अभी भी मैं बिल्डिंग में जाता ऑफ कोर्स सर, अब आप इवन जब मैंने आपसे इतनी बार बात की तो मेरे अंदर भी फ्लो आ गया, हूँ। तोड़ मलिक। तो अगर कोई ग्रीड भी करता है ना तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तोड़ मालिक। तो तोड़ मालिक वाला कॉन्टेक्स्ट आता है। यस। यस सर। तो एट दैट, आपको कैसा लगा इस पॉडकास्ट में आके? अरे शुभम जी, एक मतलब एकदम जबरदस्त, ओके। मतलब वैसे मैंने जैसे बताया, मतलब मैंने आपके पॉडकास्ट देखे थे। और क्योंकि स्टूडेंट के बीच में फैमिलियरिटी होती है, मतलब यस ये इसमें तो कहीं ना कहीं वो थ्रू द लाइनअप आ जाते हैं। और मैंने देखे तो जबरदस्त इंटरेक्शन लगा, मजा आया आपके साथ। और मैं आपको बताऊं क्या, वो आपके साथ बात करके, इट इज नॉट ए पोस्ट कार्ड विच इज फैब्रिकेटेड। आई यस होप आप यस मैं समझ, मतलब फैब्रिकेटेड, एकदम सिंपल। आप सिंपल से बात कर रहे हैं, और मेरे को जो बंदा ऐसा मिलता है जिसके साथ ऐसे मैं बात दिल खोल के बात कर सकते हैं ना, जी मैं सर। कसम बोल रहा हूँ, मतलब आई माय एंजॉय, प्लेजर सर। मतलब आई यस एंजॉय लॉट। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, शायद मेरे वो कॉन्वर्जेशन में आप समझ चुके होंगे, ओके। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सर। मॉनेटरी एस्पेक्ट बहुत दूर है मेरे से। यस मॉनेटरी एस्पेक्ट से ज्यादा इंसान कैसा है, उस इंसान के साथ मेरा जुड़ना सिर्फ उसी मकसद से लिखा है कि अगर एक इंसान दिल से अच्छा है
और वो वेवलेंथ मैच होती है ना, दैट्स इट। ओके, लाइफ इज डन एंड सेड। जंगली लैंग्वेज वाइब। यस, वाइब्स वो आज की जनरेशन वाइब्स, वो वाइब मैच होनी चाहिए। तो मेरे को बहुत मजा आया, मतलब ऑलमोस्ट अपन अभी 12 बज गए। यस, रात के 12 बज गए और सुबह वापस मेरा सुबह अपन क्लास वापस गाइस, यू कैन सी हियर। तो टेक्निकली ये एक्चुअली मैंने इसलिए दिखा है कि आप ये समझिए, सर ने मतलब क्या ही बोलूं मैं, इतना मतलब सर चाहते तो बोल देते, इतना टाइम नहीं है। ऑफ कोर्स रात में वो सिर्फ यहाँ पे हम बच्चों से बात करने के लिए बैठे हैं, तो सर बहुत बहुत अरे धन्यवाद, आपने कीमती अपने जो शेड्यूल था उसमें से समय निकाला। Zen 21 वाले स्टूडेंट्स बुरा मत मानना, सर आपको भी समय देंगे। वो तो ही रहे सर। ये चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। और बाकी जो अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर के इंस्टाग्राम का, सर के यूट्यूब चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहां से जाके सर से कनेक्ट कर सकते हैं। सर एक बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है सी इंटर एफएम और ऑडिट की। बाकी आपने इतनी देर पॉडकास्ट देखा, आप जाने गए होंगे सर कैसे हैं। आप एक बार जाके सर के डेमो लेक्चर देख लीजिएगा, आपको मजा ना आ जाए तो मुझे बताइएगा। मैंने पहले कभी पर्सनल क्लास नहीं ली थी, बट मैंने सिर्फ थोड़ा सा कोऑपरेटिव होने के लिए, पॉडकास्ट के लिए मैंने सर के दोबारा लेक्चर देखे, तो मुझे बेहतरीन तरीके से बहुत ज्यादा मजा आया। आई होप आप भी जाके उन वीडियोस को एंजॉय करेंगे और आई होप आपने इस पॉडकास्ट को भी एंजॉय किया था। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तोड़ मालिक तोड़, तो मालिक तोड़ मालिक।